हाय, मैं हूँ चांदनी। आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई पे और मेरे इंटरव्यू को देखने के लिए सब्सक्राइब करें बॉलीवुड स्पाई पे और हिट द बेल आइकन। दोस्तों, चांद की चांदनी के बारे में आपने सुना होगा। आज बॉलीवुड स्पाई के स्टूडियो में खुद चांदनी पधारी हैं। नमस्कार, मैं हूं राहुल भोज और आज बॉलीवुड स्पाई के स्टूडियो में द ब्यूटीफुल द गॉर्जियस चांदनी है। चांदनी बॉलीवुड में अपना करियर आगे बढ़ा रही हैं, म्यूजिक वीडियोस कर चुकी हैं और ब्यूटी पेजेंट्स तो इन्होंने ऐसे जीते हैं जैसे हम लोग जैसे बाहर जाके प्राइज जीत के लाते हैं, आपने वैसे जीते हैं। चांदनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बॉलीवुड स्पाई में एंड यू आर लुकिंग फैब्युलस। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बट तारीफ इतनी ज्यादा आपने कर दी कि अब मुझे आई हैव टू लिव अप टू दोस एक्सपेक्टेशंस इन दिस इंटरव्यू। एग्जैक्टली। चांदनी जी, ये बताइए कि इतने सारे प्रेजेंट्स, ठीक है, बैक टू बैक आपने जीते हैं। 2014 से आपकी विक्ट्री शुरू हुई है। थोड़ा सा सबसे पहले दर्शकों को उसके बारे में बताएं। एक्चुअली मैं हमेशा से एक्ट्रेस ही बनना चाहती थी। सो बीइंग अ स्मॉल टाउन गर्ल, बीइंग फ्रॉम स्मॉल टाउन, आई डिडंट नो कि कैसे बनना है, रास्ता क्या है। तो बचपन से सुना होता है कि ठीक है, पेजेंट जीत जाएंगे तो बाकी सारा वे इजी हो जाएगा। तो यहाँ आके आई रिमेम्बर मुझे 1 month हुआ था मुंबई आए हुए और मैंने एक किसी ऑफिस गई थी किसी और काम से और उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे पेजेंट हो रहा है इंडियन प्रिंसेस, इफ यू कैन ऑडिशन। हमारी एंट्रीज पूरी हैं बट इन केस अगर कोई ड्रॉप करता है या कोई बैकआउट करता है तो आप एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री आ सकते हैं। सो आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड और मुझे लगा मैं मॉडलिंग, बट ठीक है, मैंने अप्लाई कर दिया। आई जस्ट गिव अ स्मॉल इंटरव्यू, नेम, हाइट एंड प्रोफाइल, दैट्स इट। और फिर मुझे कॉल आया और फिर मैं पेजेंट में मैंने पार्टिसिपेट किया। एंड द गुड थिंग अबाउट दिस पेजेंट वाज कि इसका ग्रूमिंग बैंकॉक में हो रहा था। तो आई वाज एक्साइटेड अबाउट दिस फैक्ट। मुझे जीतना नहीं था पेजेंट और मुझे लग भी नहीं रहा था कि मैं जीतूंगी, बट हाँ, मैं घूमना चाहती थी फ्री में। सो दैट वाज माय ओनली मोटो एंड आई वाज फोकसिंग टोटली ऑन इट, बट देन आई एंडेड अप विनिंग इट। एंड वो कहते हैं ना कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। जी। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ऐसा ही हुआ और आपकी मेहनत, आपकी लगन आगे लेकर आई। अच्छा चांदनी, हमने एक्चुअली आपके बारे में सर्च किया, देखा तो ज्यादा इंटरनेट पे अभी अवेलेबल नहीं है। दर्शक जानना चाहते हैं हु इज चांदनी। इतना हमें पता है, शी हेल्स फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, लेकिन चांदनी कौन है, चांदनी के मन में कैसे ख्याल आए और प्लस चांदनी का शिक्षा कैसी हुई है, उसने पढ़ाई क्या क्या करी है, तो वो थोड़ा सा बताएं हमें। तो मैं हिमाचल से हूँ, ये सबको पता है। और मैं बचपन से ही हीरोइन बनना चाहती थी और मैंने अपने आप को हमेशा से हीरोइन ही समझा है। सिर्फ एक ऑफर की कमी है बट बाकी सब मुझ में सारे वो नौटंकी के ट्रेट्स हैं। और मेरे आजू बाजू सब लोगों को पता था, मेरे फ्रेंड्स को, मेरी फैमिली को, पूरे गांव को और मेरे टीचर्स को, क्योंकि टीचर्स मुझे ताना देते हुए भी यही बोलते थे कि इस लड़की से कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ नौटंकी कर सकती है। बट जिस लड़की से कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन उसने इंजीनियरिंग की है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, और यहाँ आके मेरे स्ट्रगलिंग डेज में और अभी मेरे साथ साथ काम के मेरे पास टाइम है तो मैंने MBA किया है मार्केटिंग में और मैंने पेजेंट्स किए हैं। और वैसे मैं बहुत मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही सिंपल लड़की हूँ। मुझे बहुत सिंपल चीज़ें पसंद हैं लाइफ में। मुझे बहुत कॉम्प्लिकेशंस पसंद नहीं है किसी भी चीज़ में। और आई एम वेरी ओल्ड स्कूल, आई लाइक ओल्ड हिंदी सॉन्ग्स, आई एम अ वेरी बॉलीवुड काइंड ऑफ गर्ल। और हाँ, ये तो थोड़ा बहुत मेरे बारे में है। और मुझे बहुत ज़्यादा बातें करनी पसंद है। मुझे अपने फ्रेंड्स बहुत अच्छे लगते हैं और मैं अपने फ्रेंड्स के बहुत क्लोज हूँ। और मैंने बचपन से लेकर आज तक जो भी फ्रेंड्स बनाए हैं वो अभी तक मेरे टच में हैं। और दैट्स हाउ आई एम। आई बिलीव इन कनेक्शंस, आई बिलीव इन कॉन्वर्सेशंस, आई बिलीव इन रिलेशंस जो बिना किसी मतलब के बनाए जाएं और थ्रू आउट आपकी लाइफ में रहे। चांदनी, आपने सोचा था कि नॉर्थ से आप आती हैं यहाँ पर और विदाउट एनी ट्रेनिंग, विदाउट एनी सब चीज, आप धीरे धीरे करके इतने आगे तक जा पाएंगी? मतलब ये एक था आपके दिमाग में कि मैं पहुंच जाऊंगी करके, एक बिलीव या फिर आई डोंट नो कि ये बिलीफ लोग समझेंगे या ओवर कॉन्फिडेंस समझेंगे, बट मेरी आईफा की स्पीच भी तैयार है। आई होप कि कुछ साल बाद हम, या यू नेवर नो, 1 साल बाद हम ये फिर से ये वीडियो देखें यूट्यूब पे सर्च करके एंड इट विल बी इन आवर रिकॉर्ड्स कि मेरी आईफा की स्पीच तैयार है। और मुझे पता है कि वहाँ भी नौटंकी करूंगी एंड आई विल बी लाइक,
इतने टाइम से स्पीच प्रिपेयर्ड है, बट आई विल बी लाइक कि आई डोंट नो व्हाट टू से एंड ओ माय गॉड आई एम गोइंग ऑल नम एंड आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड एनी स्पीच फॉर दिस, बट आई एम ऑल प्रिपेयर्ड फॉर दिस नौटंकी. तो मैंने सोचा है अब आगे उसमें कितना डेस्टिनी साथ देती है या नहीं, मेहनत करने से मैं नहीं डरती हूँ. मुझे पता है कि I'll leave no stone unturned when it will come to my thing, when it will come, the ball will be in my court कि अब भगवान ने अपॉर्चुनिटी दे दी, अब मेरा काम है करना. जी. तो मुझे पता है कि फिर उस प्लेटफॉर्म में मैं फाड़ देती हूँ, but yeah, that's how I am prepared for everything. चांदनी, आपने पंजाबी म्यूजिक वीडियोस में काम किया है, तो ये मुंबई आके हुआ या फिर आप ऑलरेडी पंजाब की वहाँ पे कल्चर के साथ थी और वहाँ पे जब आप कॉलेज कर रही थी या तब वहाँ से ही ये चीजें हुई? एक्चुअली वहाँ से नहीं, क्योंकि वहाँ मैंने कॉलेज किया और मैं मुंबई आना चाहती थी. तो एज सुन एज मैंने अपना कॉलेज फिनिश किया, मैं नेक्स्ट डे ही मुंबई आ गई. So I didn't wait for my results as well. तो मैं नेक्स्ट डे ही मुंबई आ गई. तो लेकिन पंजाब का, क्योंकि पंजाब इंडस्ट्री इतना जल्दी ग्रो कर रही है और इतना बड़ी है, इट्स नो मोर अ रीजनल थिंग. क्योंकि साउथ पहले से ही बड़ा था, पर पंजाब अभी बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर रहा है. तो इसलिए मैंने सोचा कि व्हाई नॉट पंजाब. So I'm trying my hands in South and Punjab, everywhere. I'm open to everything, every language. आपका भी गाना भी आया जय भानुशाली के साथ. कैसा एक्सपीरियंस था गाने का, शूटिंग का, वो थोड़ा सा बताएं. अच्छा एक्सपीरियंस था. आई लव बीइंग ऑन सेट्स. तो जब भी कुछ भी शूट करना होता है मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ. और अच्छा था, डांस था, पेपी सॉन्ग था, और जय तो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, तो उनके साथ काम करने को मिला. एंड आदिल खान की कोरियोग्राफी थी और उन्होंने इतने अच्छे सॉन्ग्स, पहले उनका जब हमने शूट किया उससे कुछ टाइम पहले ही दिल बर आया था. सो या आई वाज रियली एक्साइटेड. एंड एक रात का शूट था, शूट बहुत छोटा था, बट इट वाज नाइस. आई गेस इस बीच कॉन्वर्सेशन तो नहीं हुई होगी जय के साथ? इतनी नहीं, पर उन्होंने मुझे बताया कि व्हेन ही सॉ मी फॉर द फर्स्ट टाइम रिहर्सल्स पे, तो उन्हें मैं कंगना की छोटी बहन लगी. मतलब आई डोंट नो, जबकि मैंने कुछ बात भी नहीं की थी उनसे, बट मे बी दैट पहाड़ी कनेक्ट, बिकॉज शी इज फ्रॉम हिमाचल, आई एम फ्रॉम हिमाचल, एंड वो चीज शायद उन्हें लगी होगी. ओके. आगे आने वाले अगर मैं दिनों में कहूँ तो अपना आप ध्यान किधर लगा रही हैं ज्यादा? बॉलीवुड की तरफ से कुछ आ रहा है, टीवी सीरियल्स, नेटफ्लिक्स, या जिस तरीके के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ग्रो हो रहे हैं, तो आप कहाँ जाना चाहती हैं ज्यादा? आई एम ओपन टू एवरीथिंग. मैंने ऐसा अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आर्ट फॉर्म या एक्टिंग रिस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए कि मैं यही करूंगी, ये नहीं करूंगी. क्योंकि यू नेवर नो, अगर आपका काम अच्छा है तो वो किसी भी प्लेटफॉर्म में दिखेगा. आई मीन लुक एट यूट्यूब सेंसेशंस राइट नाउ, कि यूट्यूब से लोग कितना बड़ा, या अपना कोई चैनल स्टार्ट करके कोई भी कहीं भी पहुंच रहा है. सो इट्स अबाउट द कंटेंट एंड द टैलेंट, आई थिंक. तो आई एम ओपन टू एवरीथिंग. मुझे काम अच्छा मिलना चाहिए, इज्जत से मिलना चाहिए, और या ओके. अच्छा, अगर मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल आपको कहा जाए कि शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर, शाहरुख पहले बोल दिया. शाहरुख. क्यों शाहरुख? मैं ये जानना चाहता हूँ. बादशाह यार, शाहरुख, मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है. मतलब बाकी सारे एक्टर्स अच्छे हैं, बट एज एन आउटसाइडर वेयर इज ही राइट नाउ? आई मीन मुझे नहीं लगता इट्स वंस इन अ लाइफ टाइम, इट्स वन इन मिलियंस बिलियंस की कोई ऐसा निकलता है फ्रॉम नोवेयर, फ्रॉम कहीं ना कहीं सबका बैकग्राउंड है एक्टिंग से. वी टॉक अबाउट सलमान खान, आमिर खान, ऑफ कोर्स ये उनके दे आर बोर्न विद सिल्वर स्पून, ये उनकी गलती नहीं है. अच्छी बात है, दे वर लकी इनफ, और उन्होंने अपना टैलेंट प्रूव भी किया है. बट शाहरुख खान फ्रॉम नोवेयर एंड his choices of movies, जैसा उनके इंटरव्यूज में मैंने सुना है कि स्टार्टिंग में he was offered those movies which were rejected by many, and he started with negative, and then he became hero, then the heartthrob of the generation, and still ruling our hearts. And I mean Shahrukh is Shahrukh. Okay. Yeah. चांदनी फिल्में कितना देखती हैं? मैं बहुत फिल्में देखती हूँ. कबीर सिंह देखी कि नहीं? हाँ, देखी. ओके. कबीर सिंह को लेकर एक जो चीज है वो मैं आपके पर्सपेक्टिव से जानना चाहता हूँ कि लोग कह रहे हैं कि मिसोजिनिस्ट अप्रोच है और ये जो क्रुएलिटी अगेंस्ट वुमेन है, उस चीज को ये फिल्म डील करती है. व्हाट इज योर व्यू पॉइंट? क्या आप भी जब देख रही थी तो क्या आप भी ऑफेंसिव फील हो रही थी? मुझे लगता है कि फिल्म बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगी फिल्म, और
एक्टिंग बहुत अच्छी है, शाहिद हैज डन रियली गुड एंड कियारा इज लुकिंग वेरी स्वीट, बट ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे ले रहे हैं। उसमें उन्होंने एक स्टोरी, एक फिल्म जरूरी नहीं है कि वो इंस्पायर करने के लिए बनी है या आपको मोटिवेट करने के लिए बनी है। वैसे तो हर फिल्म में विलन होता ही होता है जी। तो हम विलन को देख के रेप करना स्टार्ट कर देंगे, इज दैट द मेंटालिटी? देन इट्स रॉन्ग। बिल्कुल नहीं। तो ये फिल्म है वो अपना किरदार निभा रहे हैं, चाहे वो शाहिद का उड़ता पंजाब में ड्रग एडिक्ट का हो या इसमें हो, तो वो अपना किरदार निभा रहा है, उन्होंने अच्छी तरह से निभाया है किरदार वो, और उसके लिए हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। बट सम पीपल, सम अनएजुकेटेड पीपल, some people who are mentally sick, I think they take it in some other way. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं एक फिल्म देख रही थी, I don't remember the name now, उसमें अक्षय, I think he slaps सोनाक्षी and मेरे साथ में राउडी राठौड़, I don't remember. हाँ, तो मेरे साथ में जो बैठा था मूवी हॉल में, उसने खड़े होके तालियां बजाई कि ऐसा ही होना चाहिए, लड़कियों को ऐसा ही करना चाहिए। सो दैट्स व्हाट, वो हीरो से ये कि हीरो कर रहा है ना तो ठीक है, वो ये नहीं समझ रहे कि वो कोई कैरेक्टर निभा रहा है। तो मेरा व्हेन आई वाज वाचिंग कबीर सिंह, तो मेरा वरी ये था कि क्योंकि वो हीरो कर रहा है तो ऐसा ना हो कि जो मंद बुद्धि लोग हैं वो ये सोचे कि ये हीरो ने किया ना तो ये ठीक है कि मैं भी हीरोइन को थप्पड़ मारूं और बोलूं कि तू क्या है क्या मेरे बिना, और हीरोइन बोले हम सचमुच कुछ नहीं हूं तेरे बिना और तू ही ये सब कुछ। So that is a wrong message. Okay. So the filmmakers didn't make it in like keeping that in mind कि इससे गलत मैसेज, हम वो तो अपना एक स्टोरी नरेट कर रहे हैं। Exactly. बट लोग कुछ लेते हैं उस तरह से, दैट इज ट्रू, दैट वी कांट इग्नोर दैट फैक्ट। बेसिकली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है किसी फिल्म मेकर को यार, बट फिर तो हम सिर्फ पॉजिटिव चीजें ही दिखाएंगे, राइट? अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज आर्ट, वी कैन शो एनीथिंग। इफ रणवीर सिंह इज playing a sweet boy, he also plays Khilji. He has to be a versatile actor. So वैसे ही फिल्म मेकर को भी गैंग्स ऑफ वसेपुर और ऐसी फिल्में बनानी ही पड़ेंगी। बट दैट इज, वी शुड बी सेंसिबल इनफ कि हमें क्या लेना है क्या नहीं लेना है। हम कभी भारत जैसी मूवी से तो इंस्पायर नहीं होते हैं, हम कभी ऐसी मूवी से, स्वदेश जैसी मूवी से तो इंस्पायर नहीं होते। देन वी बिलीव इन कि यहाँ पढ़ाई करो और अब्रॉड में जाके जॉब करो। वी नेवर गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम स्वदेश, व्हाई आर वी गेटिंग इंस्पायर्ड फ्रॉम कबीर सिंह देन? एग्जैक्टली, वेरी नाइस यार, बहुत अच्छा आंसर दिया, आई एम इम्प्रेस्ड। अच्छा चांदनी जी, ये बताइए, शाहरुख सर के अगर आप पास में अभी कुछ 2-3 साल देखेंगे तो करियर कहीं ना कहीं जो है, फिल्म आती तो है, फिल्म को रिस्पॉन्स स्टार्टिंग में अच्छा मिलता है लेकिन फिर उसके बाद चल नहीं पाती फिल्म। 0 से एक्सपेक्टेशंस थी लेकिन 0 जो है आगे नहीं बढ़ पाई। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर वो क्या गलती कर रहे हैं, क्या चीजें मिस हो रही हैं जो कि स्टार्टिंग के किंग खान थे और अभी के किंग खान हो रखे हैं? यार मैं इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए बहुत छोटी हूँ कि उनसे क्या गलती हो रही है। एज अ फैन आपको क्या लगता है? एज अ फैन आई थिंक कि See, as an actor, he is trying his level best. वो हर फिल्म में कुछ नया ला रहे हैं। We start thinking from रईस में नेगेटिव, उन्हें लगा कि ठीक है, मे बी दिस विल वर्क। क्योंकि मुझे भी ऐसा लगा कि अगर बाजीगर हैड वर्कड, डर हैड वर्कड, देन रईस इज गोइंग टू वर्क, क्योंकि हमें पसंद है वो, लाइक डॉन वर्क, तो हमें वो जॉनर पसंद है कि शाहरुख इसमें। But that didn't work. उसमें मुझे लगा कि मुझे कास्ट होना चाहिए था, that's why it didn't work. क्योंकि if he was going with a new actress, he could have gone with me. So मुझे उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, that's why it didn't work. हाँ, चांदनी, चांदनी नहीं थी मूवी में, चांदनी नहीं फैलाई, तो that's why वो थोड़ी डिम हो गई। उसके बाद अगर हम फैन देखें तो यार ये प्रोस्थेटिक करके उन्होंने बिल्कुल एक ही मूवी में 2 कैरेक्टर प्ले किया और यंग किया, और उसे वो छिछोरा, दिल्ली का छोरा टाइप का उन्होंने किया। बट लोगों को पता नहीं क्या चाहिए। नाउ इफ यू सी जीरो, वो डॉफ बने, ये तो ही इज ट्राइंग एवरीथिंग। आई थिंक जितना वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उतना तो कोई भी नहीं कर रहा है इस टाइम। ओके, एंड और उतना एक्सपेरिमेंट कोई भी सेफ एक्टर नहीं कर रहा है जो ऑलरेडी बहुत एस्टैब्लिश्ड उनके टाइम के, हिज कंटेम्पररी एक्टर्स ऑफ हिज टाइम, नो वन इज एक्सपेरिमेंटिंग उतना। स्क्रिप्ट से शायद एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बट एवरीवन इज लुकिंग सेम। बट वो अपने लुक से, अपने कैरेक्टर से, अपनी हाइट से, यार इतना कौन एक्सपेरिमेंट कर सकता है? आई मीन एग्जैक्टली। बट आई थिंक लोगों को वही रोमांटिक हीरो शाहरुख खान पसंद है, मुझे ऐसा लगता है। दैट्स व्हाई अगर वो एक बार फिर से किसी नई एक्ट्रेस के साथ रोमांस करें स्विट्जरलैंड में
और यू नो लाइक जैसे यश चोपड़ा जी की फिल्में होती थी, शिफॉन की साड़ी और बर्फ गिर रही है। हाँ, आई नो। सो आई थिंक लड़कियां वैसा ही देखना, क्योंकि इफ यू गॉट टू सी, मुझे ऐसा लगता है कि शाहरुख की गर्ल्स में फैन फॉलोइंग बहुत है, बहुत लड़कियों में। आई हैव नेवर हर्ड, ट्रस्ट मी, मेरे आसपास लड़कों को मतलब देयर फेवरेट इज नॉट शाहरुख खान, बट लड़कियां दे गो गागा ओवर शाहरुख खान है। सो आई थिंक लड़कियों के लिए यू शुड डू अ मूवी लाइक दिस। दैट्स माय पर्सनल सजेशन। शाहरुख से सुनेंगे तो डेफिनेटली कहेंगे। अच्छा, बाय द वे, एज अ ऑडियंस, अब शाहरुख सर को आप क्या कहेंगे? मतलब कहेंगे नहीं, मतलब कि कैसी फिल्म्स आप चाहती हैं? रोमांटिक ही चाहती हैं या फिर मोर एक्सपेरिमेंटल या सोशल मैसेज? क्योंकि आजकल सोशल मैसेज की फिल्में धमाल मचा रही है। आई थिंक ही इज केपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग, व्हाटएवर ही डज। आई एम गोना वॉच जो भी वो करें, पर हाँ, जब मेरे साथ करेंगे देन वर्ल्ड इज गोना वॉच। नाइस। अच्छा, चांदनी इतना फिट रहने के लिए, इतनी खूबसूरत दिखने के लिए क्या करती है? मैं पूरा पिज्जा अकेले खाती हूँ और no, I'm not lying seriously, हाँ, बट ये मेरे ट्रेनर सुनेंगे तो बहुत ही अपसेट होंगे क्योंकि मैं उनके सामने ऐसा नहीं बोलती हूँ, बट I don't know, yaar. I think what you think you become that, right? So I keep thinking I'm fit. I keep thinking that. That's a very stupid logic, I think. But I keep thinking that. Trust me. मुझसे कम मेरी friends खाती हैं. And they gain like anything. And touchwood, मतलब मैं ये सोचती हूँ कि मैं fit हूँ, मेरी abs है, मैं fit हूँ मैं. और मैं एक दिन gym जाती हूँ. तो अगले दिन मुझे लगता है मैं आज बिकिनी शूट के लिए आई एम रेडी, बिकॉज आई एम लुकिंग सो फिट। आई हैव स्पेंट लाइक 1 hour इन जिम, जिसमें 40 minutes मैंने सिर्फ गप्पे मारी और अपने ट्रेनर को सिर्फ बोला कि वो क्या कर रही है जिम में, मतलब महीने से आ रही है, बट सी लुक एट मी। सो दैट्स व्हाट आई कीप थिंकिंग, आई मोर वर्कआउट इज गोइंग हियर, सो आई एम फिट फ्रॉम, इफ यू आर फिट फ्रॉम हियर, यू आर फिट फ्रॉम like your body is fit. Nice. So I think healthy mind is very important. Very important. Okay. Yeah. चांदनी, चलते चलते दर्शक जानना चाहते हैं अभी चांदनी किन चीजों में मशरूफ है और चांदनी क्या कर रही है अभी? अभी तो मैं अपने जो 2 सॉन्ग्स और हैं इस मंथ ही, वो शायद बाहर आ रहे हैं। तो बताना चाहेंगे? जी, एक निंजा के साथ है, इज वेरी पॉपुलर इफ यू नो सिंगर इन पंजाब, एंड द अदर वन इज विद शक्ति अरोड़ा। इट फीचर्स शक्ति एंड मी इन द सॉन्ग. So I'm waiting for those 2 songs, and I'm reading one script which is not finalized yet. Film. Yeah, film. So yeah, not yet because I'm just reading. I don't know if I want to do it or not. Definitely मिले। दर्शकों, आपको भी प्रे करना है। So that's there, and हाँ, एक शो की भी बात चल रही है. So I don't know, there are many things going on right now simultaneously, but nothing concrete yet. Okay. But I hope कि कुछ अच्छा ही हो जो भी हो रहा है. चांदनी, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. बॉलीवुड स्पाई परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और दर्शक भी आपको शुभकामनाएं देना चाहते हैं. आप इसी तरीके से काम करते रहें, आगे बढ़ते रहें, और बॉलीवुड स्पाई ना भूलें, और यहाँ पर के इंटरव्यू जरूर करें जी. दोस्तों, आपको क्या है कहना चांद की चांदनी के बारे में? कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे जरूर बताइएगा. आपको क्या कहना है? चांदनी के इतने सारे म्यूजिक वीडियोस हैं, आप देखिए और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा. बने रहिए चैनल के साथ. मैं राहुल भोज इसी तरीके के चटपटे इंटरव्यूज आप लोगों को बताता रहूंगा आपके फेवरेट चैनल में, अलॉन्ग विद कैमरा पर्सन अंकित चौरसिया. थैंक यू सो मच. थैंक यू.